आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी रवि त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। ऐसा माना जाता है कि रवि प्रदोष के दिन शिव पूजा के साथ ही व्रत रखने से चिंताएं समाप्त होकर जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता। विधिवत इसका लगातार व्रत रखने से जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अति शीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्र से ही पूर्ण होती हैं। आइए अब हम रवि प्रदोष व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। किसी समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि गण ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने भक्ति भाव से ऋषिगण को आशीर्वाद देकर अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनीत भाव से पूछा, हे परम दयालु महाराज, कलियुग में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कली काल में जब मनुष्य पाप कर्म में लिप्त हो तो वह वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म में किसी की रुचि न होगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे एवं मनुष्य स्वतः ही असत कर्मों की ओर प्रेरित होगा। इस पृथ्वी पर तब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पथ से विचलित मनुष्य का मार्गदर्शन करें। अंतः हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और कली काल के पाप शांत हो जाएं? सूत जी महाराज बोले, हे शौनक आदि ऋषिगण, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय व जन कल्याणकारी हैं। आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। आप धन्य हैं। हे शौनक आदि ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से सब पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा जो धन वृद्धि कारक, सुख प्रदायक, संतान व मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उसे भगवान शंकर ने देवी सती जी को सुनाया था। सूत जी आगे बोले, आयु वृद्धि व स्वस्थ लाभ हेतु रवि त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इसमें प्रातः स्नान करके निराहार रहकर शिव जी का मनन करना चाहिए। मंदिर जाकर शिव आराधना करनी चाहिए। माथे पर त्रिपुंड धारण कर बेल, धूप, दीप, अक्षत व ऋतु फल अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से सामर्थ्य अनुसार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। संभव हो तो यज्ञ हवन कराएं। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में व्रती एक बार भोजन करें और पृथ्वी पर शयन करें। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का विशेष महत्व होता है। सभी मनोरथ इस व्रत को करने से पूर्ण होते हैं। हे ऋषिगण, यह प्रदोष व्रत जिसका वृतांत मैंने सुनाया, किसी समय शंकर भगवान ने देवी सती जी को और वेद व्यास मुनि जी ने मुझे सुनाया था।
शौनक आदि सभी ऋषि बोले, हे पूज्यवर, यह व्रत परम गोपनीय, मंगलदायक और कष्टहर्ता कहा गया है। कृपा बताएं कि यह व्रत किसने किया और उसे इससे क्या फल प्राप्त हुआ। तब सूत जी महाराज कथा को प्रारंभ करते हैं और सभी को कथा सुनाते हैं। श्री सूत जी बोले, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अंततः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर जी से मन ही मन में अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर जी ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर जी ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल होते ही राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक को उसके घर भेज दिया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अंततः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न और निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। रवि प्रदोष व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का संचार होता है। रवि प्रदोष व्रत श्री सूर्य देव को समर्पित होता है। अंततः इस व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति सूर्य के समान तेजस्वी और ऊर्जावान हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से विभिन्न प्रकार की रोगों का नाश होता है। विशेषतः नेत्र संबंधी विकारों में इसका विशेष प्रभाव होता है। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। अब हम रवि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा को सुनेंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। प्रकृत्य ऋषि का रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से यह उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू आस्थी माल का भी डेरा था। उस डाकू का भय आसपास के क्षेत्र में व्याप्त था।
डाकू बड़ा नास्तिक था। वह मंदिर में भी चोरी या डाका डालने से एक दिन उसकी नज़र प्राकृत्य ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा, यह ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है। हो ना हो इसने मंदिर में काफी माल छुपा कर रखा होगा, आज इसे ही लूटते हैं। तब डाकू ने ऋषि से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा हो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए और बिना डरे बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ की पूजा को चला आता हूँ। डाकू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में ऋषि को जोर से धक्का मारा। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि के गिरने के फलस्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें डाकू के सामने गिरी। डाकू अट्ठास करते हुए बोला, तू ऋषि होकर झूठ बोलता है। झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक कर तेरे प्राण ले लूंगा। ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, हे शिवजी महाराज, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया, फिर ये कैसी विपत्तियां आन पड़ी है? प्रभु मेरी रक्षा करें। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भोलेनाथ क्यों न आते। भगवान महेश्वर उसी क्षण प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की थी, परंतु इससे प्रदोष के दिन एक भूल हो गई। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास के ही एक सरोवर तक पहुंचा। संयोग से वहां एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहीं पानी पीने आया था। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पिया। इसी कारण इस जन्म में यह डाकू हुआ। अब तुम अपनी पूर्व जन्म की सुनो। तुम पूर्व जन्म में मछुआरी थी। उसी सरोवर में मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा सा जल लेकर आई। उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ। पिछले जन्म के पुण्यों के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए ना जाने कितने निरपराध लोगों को मारा है और दिवालियों में चोरियां की हैं। इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं मिल पाई हैं। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मत्स्यों का आखेट किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था, पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देकर लौट गई है। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण भगवान की सेवा में वहीं रहने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब हम रविवार यानी सूर्य देव की कथा को सुनते हैं, जिसके बाद रवि प्रदोष व्रत की सभी कथाएं संपूर्ण हो जाएंगी। एक समय एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर सूर्य भगवान की पूजा करती थी। रविवार व्रत की कथा सुनती थी, फिर भोजन तैयार कर और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार की धन धान्य से पूर्ण था। भगवान श्री हरि की कृपा और सूर्य देव की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी,
विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय का गोबर भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरे को भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ माता और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको उसने घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ माता और उसके बछड़े को देखा तो दंग के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गौ माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ माता को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसको सोने का गोबर उठाने का मौका नहीं मिलता, तो वो ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय नहीं मिला तो पड़ोसन ने उस नगर के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को उस बुढ़िया माई के घर भेजा और गाय को लाने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया माई ईश्वर को भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण कर रही थी कि तभी राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ माता को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान सूर्यदेव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि गाय को बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परिवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। उसी दिन से सभी गांव वाले हर रविवार सुबह गाय के गोबर से घर को लीपते और व्रत करते
और सूर्य देव को भोग लगाकर एक समय भोजन किया करती। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के घर को धन धान्य से भर दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में लिखकर ये जरूर बताएं कि भगवान शंकर जी को क्या सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसे हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम शॉर्ट्स और रील्स को अपलोड करते हैं, उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।